अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं घर की साफ़ सफाई का व्लॉग दिखा रही थी। तो घर जो है ना पूरा साफ़ हो गया है, नीट एंड क्लीन मैं कर चुकी थी। बिकॉज़ मैंने सारी तैयारी कर ली थी साफ़ सफाई नीटनेस, क्योंकि मैंने लगानी थी मशीन। और यहाँ पर चूल्हे भी मैंने वॉश कर लिए थे। तो ये दोपहर का वक्त हो गया है साफ़ करते करते घर को और किचन को। तो जो है ना वो 3 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने चावल निकाल लिए थे, चावल दिखा रही थी आपको बनाने के लिए। और आज ना माशाल्लाह माशाल्लाह से मोहनी मदर से गया था सिपारा पढ़ने के लिए। तो जो है बिल्कुल इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। किसी दिन जो है ना मैं इसका क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो है अभी यहाँ पर मैं बना रही थी, हस्बैंड आ गए थे शाम में, जो है ना स्नैक्स टाइम होता है। और तो जो है इस वक्त अभी कुछ अवेलेबल नहीं था, तो मैं यहाँ पर सिवैयाँ बना रही थी। उनको भूख लगी हुई थी बहुत। तो बस यहाँ पर मैं इलायची डाल के ना सिवैयों का जर्दा सा होता है ना, मैंने वो बना लिया था। तो यहाँ इलायची डाल दी थी मैंने। इलायची डालने के बाद तो यहाँ पर जो है ना बस सिवैयों का जर्दा बना रही थी मैं। असर मैंने पढ़ ली थी। और यार आज तो हद हो गई। आज सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे थे ना, 6 बजे से गैस नहीं थी। और शाम के 6:30 बजे गैस आई है, यानी हद हो गई। 12 साढ़े 12 घंटे की गैस की लोड शेडिंग। समझ नहीं आता हम लोग शहर में रह रहे हैं या गाँव में रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं इस सिवैयों के पाउच को खोल रही थी। और मैंने सडनली अचानक जो है ना मैंने कहा चलो मैं सामान में देखती हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं बना दूँगी। और अभी अभी गैस आई थी। मैंने इनसे यही कहा कि देखें अभी गैस नहीं है, अगर गैस होती तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बना कर रखती। और अमूमन ऐसा होता है 3 बजे जाती है गैस, और ना 6 बजे आती है या 5:30 बजे। और आज तो सुबह के फजर के टाइम का जो 6 बजे थे ना, सुबह के 6 बजे से गैस गई हुई थी और शाम 6:30 बजे आई है। तो बस वहीं यहाँ पर मैं ना सिवैयों का जर्दा बना रही थी। और सिवैयों को ना मैं तोड़ रही थी यहाँ पर। तो बस अभी मैंने ट्राइपॉड सीधा कर दिया है। और अभी जो है ना ये देखें, यहाँ पर मैंने सिवैयों को डाल दिया है। पहले मैंने इलायची डाली है ऑयल में, उसको थोड़ा सा सौते किया है उसकी, ताकि स्मेल आ जाए ऑयल में। और अभी जो है ना मैं सिवैयों को भून लूँगी ऑयल में, यानी ये एकदम जो है ना गोल्डन कर लूँगी मैं थोड़ा सा ना इसको फ्राई करके। बहुत मज़े का ज़र्दा बनता है। चाहे तो आप दूध के साथ इसे यूज़ कर लें, मतलब खा लें, चाहे तो जो है ना इसे आप ऐसे ही खा लें। ये देखें यहाँ पे मैंने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखा है और ऑयल में जो है ना मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इस वक्त जब मैं वीडियो अपलोड कर रही होती हूँ ना, तो मैं सारे काम से फारिग हो जाती हूँ। दिन भर के क्लिप रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर कर रही होती हूँ जोड़कर। तो यहाँ पर बच्चे मेरे साथों साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी मैं पढ़ा चुकी होती हूँ। तो यहाँ बैठकर बातें करते हैं। ये शाम का टाइम था, चाय मैंने बना ली थी, राहिल ने और मैंने चाय पी ली थी। तो बस हस्बैंड को मैंने सिवैयाँ दी और मैंने कहा अभी तो फ़िलहाल आप ये खाएँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ। फिर इनमें मैंने देखा, मेरा इरादा था बैंगन बनाने का, लेकिन जब मैंने फ्रिज खोला तो मुझे भिंडी नज़र आई। मैंने कहा चलो भिंडी बना लेती हूँ मैं। जल्दी जल्दी से मैंने वॉश करके भिंडी धो ली। और यहाँ पर जो है ना मगरिब हो गई थी, और मगरिब भी जल्दी हो जाती है। और ना बच्चों को पढ़ा रही थी साथ साथ में। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले भिंडी काटी, क्योंकि वॉश करके रख दी थी मैंने कि मैं जब तक नमाज़ पढ़ूँगी इसका पानी ड्रेन होता रहेगा। और जो है ना यहाँ पर अभी मैं जल्दी जल्दी से प्याज काट रही थी। और भिंडी के लिए ज़ाहिर सी बात है प्याज का होना लाजिम है, वरना भिंडी अच्छी नहीं बनती। प्याज जो है ना वो बहुत मज़े का इसमें टेस्ट देती है। और यहाँ पर बस मैं अब ना अब्दुर्रहमान और मोहम्मद को पढ़ाती जा रही थी, और साथ साथ जो है ना मसाला बनाती जा रही थी। और ये प्याज काट लूँगी मैं सारी, 5 से 6 प्याज की जो है ना मैंने ये लिए हैं। और जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं प्याज काट लूँगी। और काफ़ी टाइम बाद मैं भिंडियाँ बना रही थी। और मैं मोगनी की बात कर रही थी, माशाल्लाह से इसको ये जाता हुआ इतना प्यार लग रहा था। गॉड गिफ्टिंग होते हैं इसे बच्चे, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए इस मेरी मोगनी के जैसे तमाम बच्चे जो हैं। क्योंकि इसको जो है ना अब्दुर्रहमान और मोहम्मद से पढ़ने का शौक़ पैदा होता है। जब मदरसे जाते हैं तो कहता है मेरा सिपारा मंगाए, मैं भी जाऊँगा। आज मैं बच्चों को मदरसे भेज रही थी, तो ये भी चप्पल पहन के बाहर निकल गया, मुझे मालूम नहीं था।
जब मैंने देखा तो ये अब्दुर्रहमान के साथ जा चुका था। अब्दुर्रहमान समझा कि मैंने इसे भेजा है, चप्पल पहना के ही भेजती हूँ मैं, लेकिन इसको पता है कि मम्मा चप्पल के बगैर छोड़ेंगी नहीं, तो ये चप्पल पहन के चला गया। तो जो है ना बस फिर मैंने जब इसे आवाज़ दी तो ये रोने लगा। तो अब्दुर्रहमान ने कहा मस्जिद जो है ना वो हमारे घर के सामने ही है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये हमें अपॉर्चुनिटी है, बेनिफिट है यहाँ पर। तो ये थोड़ी देर में ले आया था और जो है ना खुश हो गया था ये। फिर इन्हें कारी साहब ने जो है ना चीज़ दिलाकर भेजा था कि ये माशाल्लाह से इतना छोटा सा बच्चा है। और वहाँ वैसे भी मैं इसे घर में पढ़ाती हूँ, जैसे मैं हर बच्चे को अपने घर में टीच करती रहती हूँ ना, पहले मदरसे या स्कूल जाने से पहले। तो मैं इसे हुर्फ़ तहज्जी भी जो है ना अलिफ बा के याद कराती हूँ घर में ना। इसे दाल तक तो याद है, वहाँ पढ़ा होगा तो उस्ताद ने कहा ये तो मतलब पढ़ने वाला बच्चा, इसको लाओ या नहीं लाओ, क्योंकि इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं भेजूँगी, कम से कम 3 साल का तो हो जाए। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से ये पढ़ने में अच्छा है। और वैसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम और ना सारे कलर्स नेम, वो भी इसको आते हैं। तो ये है कि बस आज ये गया था ना तो मुझे इतना वो हुआ, मैंने कहा ये भी अब पढ़ने जाएगा माशाल्लाह से। तो बस ये भी बड़ा हो गया, थोड़े 2-4 महीने में तो भेजना ही है इसको भी। राहिल था घर में, वो यही कहने लगा मम्मा ये भी माशाल्लाह से जब स्कूल और मदरसे जाएगा तो फिर आप अकेली हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं मोहम्मद को पढ़ा रही थी, तो ये जो है ना मुझसे आके पूछता है बीच बीच में से। अच्छा, जब तक मैं इन्हें पढ़ाती हूँ, बैठ के पढ़ाती हूँ, उसके बाद जब मैं किचन में काम करने खड़ी हो जाती हूँ ना, तो फिर मैं इन्हें काउंटर पे बुला लेती हूँ कि जो भी टेस्ट मैंने तुम्हें याद करवाया है, फाइनल हो गया है याद, तो मुझे यहाँ पर आकर टेस्ट दो। मेरी वीडियो देखकर पसंद आई हो तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ताकि मुझे जो है ना मोटिवेशन मिले। मुझ जैसी और लोगों को भी, यानी जिन लोगों का चैनल बना हुआ है, ज़ाहिर सी बात है हम लोग कोशिश करते हैं, देखें हर काम में मेहनत होती है, और ये पूरे दिन की क्लिप जोड़ना ये भी कोई आसान बात नहीं है। हम काम करते हैं साथ साथ जो है ना क्लिप लेते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, और फिर उसको जो है ना एडिट करके फिर अपलोड करते हैं। तो हर काम में यार जो है वो मेहनत लगती है, कोई काम बगैर मेहनत के होता ही नहीं है। और यहाँ पर देखें मैं बच्चों को पढ़ाती जाती हूँ, अपनी वीडियो बनाती जाती हूँ, खाना बनाती जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे पढ़ा रही थी, इसका चैप्टर था हमारे रहनुमा, यानी कायदे-ए-आज़म का चैप्टर था। तो वही मैं सवाल याद करवा रही थी इसको। हमें तो रटे में यार, हमारी मिस हमें इतने अच्छे से पढ़ाती थी ना। अब वो पढ़ाई कहीं कहीं है भी और कहीं कहीं नहीं भी है। खैर बहरहाल मैं तो अपने बच्चों को कहीं नहीं जाने देती, ट्यूशन वगैरह तो मैं खुद ही इन्हें पढ़ाती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह से जब तक इन्हें एक एक हुर्फ याद नहीं हो जाता, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती और इनका टेस्ट देके फिर छोड़ती हूँ। टेस्ट भी मैं अपने सामने ही लेती हूँ, ताकि मुझे ये ना रहे कि इन्होंने कहीं से चीटिंग करी है। खैर यहाँ पर जो है ना पतीली मैंने रख दी थी और मैं भिंडी बना रही थी आज। तो भिंडी के लिए चूल्हा मैंने जला दिया था पतीली रख कर, अब ऑयल इसमें डालूँगी मैं, और दूध उबाल लिया था मैंने। और आज ना मैंने मशीन लगाई थी, मशीन लगाने के बाद ना मैं रज़ाई मैंने आज जो होती है ना ओढ़ने वाली सर्दियों की, वो भिगो दी थी। पिछली बार जब मैंने सैटरडे को मशीन लगाई थी तो उस वक्त मैंने ब्लैंकेट जो मेरी अम्मी ने शादी पे मुझे दिया था वो बहुत हैवी है, तो वो मैंने भिगो दिया था, फिर हस्बैंड ने उसको धोया है। तो अब भी जो है ना एक एक करके चीज़ मैं ना कपड़े धोने के बाद भिगो देती हूँ मशीन में ही, अच्छा सा सर्फ बना के, ताकि एक एक चीज़ वॉश होती रहे, क्योंकि सर्दियाँ भी आने ही को हैं तैयार। और यहाँ पर ना प्याज में बहुत तेज़ी थी, जल थी, तो मैंने इसे काट के जो है ना पानी भर के रख दिया था। और अब जो है ना मैंने चूल्हा हल्का कर दिया, ताकि इसको जो है ना ये जो ऑयल है वो स्प्रिंकल ना हो, जगह जगह फैले नहीं। तो यहाँ प्याज डाल दी मैंने, प्याज को मैं हल्का सा सौते करूँगी, क्योंकि भिंडी में जो है ना प्याज तो मैं तो इतना जो है ना गोल्डन ब्राउन या ब्राउन नहीं करती, मैं बस हल्का सा उसका कच्चापन दूर करती हूँ। और अभी मैं साबुत लाल मिर्चें जो होती हैं वो डालूँगी। ये मैं साबुत मिर्चें निकाल रही हूँ। मिर्ची जो है वो मैं या हस्बैंड खाते हैं, बच्चों में से तो कोई भी नहीं खाता, लड़कियां ही खाती हैं। लड़कियों को मिर्चें पसंद होती हैं, लड़के तो इतना शौक़ से खाते भी नहीं हैं। तो बस यही है कि मैं अगर लाल मिर्ची का डाल दूँ तो डाल देती हूँ, वरना जो है ना हम लोग खाते हैं हरी मिर्चें और साबुत लाल मिर्चें, मैं और हस्बैंड खा लेते हैं, बाकी बच्चे नहीं खाते। तो यहाँ पर जो है ना मैं साबुत लाल मिर्चों को ढूंढ रही थी,
इस वजह से कि अगर सुराख हो जाते हैं तो उसमें कीड़े हो जाते हैं, तो वो कीड़े वाली मिर्चें मैं जो है ना वो रिफ्यूज़ कर देती हूँ। और बस यहाँ पे मैं देख रही थी कि कहीं सुराख तो नहीं है, इस वजह से मुझे टाइम लग गया निकालने में मिर्चें। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम किया हुआ है। यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम किया हुआ है, क्योंकि जो है ना प्याज अगर तेज़ आंच कर दूँगी मैं तो जल जाएगी। और यहाँ पर मैंने टमाटर डाले हैं 4, और बस टमाटर मैं जल्दी जल्दी से काट लूँगी। और यही रूटीन होती है, डेली रूटीन का मतलब यही होता है, डेली व्लॉग का मतलब यही होता है कि जो हाउसवाइफ होती हैं वो घर में रहकर जो कुछ करती हैं तो वो हम रूटीन अपनी आप से शेयर करते हैं कि हम कैजुअली पूरे दिन में करते क्या है, हमारा काम क्या है। भाई मैं तो पूरे दिन बहुत मसरूफ़ होती हूँ, सुबह से जो उठती हूँ ना मैं, मेरी नींद भी टुकड़ों में पूरी होती है। कभी बच्चे जाते हैं, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर मैं ना लेटती हूँ, हस्बैंड को भेजती हूँ। तो इस तरह करते करते ना कम से कम मेरी जब मैं 8 बजे सोती हूँ ना तो फिर मैं कहीं जाके 11:30 पे उठती हूँ, ये मेरी बस नींद पूरी होती है। वरना टुकड़ों टुकड़ों में आधा घंटा 1 घंटा ऐसा। और रात में तो आपको पता है कराची में तो कोई जल्दी सोता ही नहीं है, ओब्वियसली 2:30 3 2:30 2 इस तरह तो बज ही जाते हैं। आदत ही नहीं है, कराची में लोग जल्दी सोते ही नहीं है, उसमें हम भी शामिल हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो है ना मोहनी मेरे साथ नहीं, हम लोगों के साथ मस्ती कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ना मैं बेसिक मसाले डाल रही हूँ, जो लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और नमक होता है। तो बस ये बेसिक मसाले डाल दूँगी और भिंडी डाल दूँगी। भिंडी में ऐसा सच कोई इतनी ज़्यादा तो वो होती नहीं है मेहनत, वाहिद भिंडी है जो सबके यहाँ एक ही स्टाइल से बनती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड किया है मैंने, ज़ीरे का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा इन्हेंस होके आता है। भिंडी में शर्त यही है अच्छा पकने के लिए कि उसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा होता है ऐसी भुनी हुई सब्ज़ी में, लेकिन भिंडी उनमें से एक है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं मसाला भून लूँगी। और मसाला भूनने के बाद यहाँ पर मैं भिंडी डाल दूँगी। तो मेरे नमाज के दुपट्टे 2 हैं बड़े बड़े ना, एक तो वो ब्लैक। तो यहाँ पर जो है ना हस्बैंड कोई बात कह रहे हैं या फिर मोहम्मद या मोहनी कोई मस्ती वाली बात कर रहे हैं, तो मुझे हंसी आ रही है। और यहाँ पर जो है ना बस ये मैंने प्लेटें वॉश करके रख दी हैं। और ये देखिए यहाँ पे मसाला मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से, इसका तेल सेपरेट हो जाएगा तो फिर मैं भिंडी ऐड कर दूँगी इसमें। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, भिंडी मैंने डाल दी थी और अब भिंडी से धुआं निकल रहा है। तो बस अभी से चलाऊँगी। और ये भून चुकी थी, तेल इसका सेपरेट हो गया था बस, तो इसे मैंने 2-4 मिनट के लिए और रखा था दूसरे वाले चूल्हे पे, और मैं रोटी बनाने लग गई थी। तो ये था मेरा ब्लॉग। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।